नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की मौत हो गई। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण व रक्तदान शिविर में उमड़ पड़े कई भाजपाई। खबर अंबेडकर नगर से सामने आई, जहां थाना बसखारी क्षेत्र बुढ़नापुर नहर बाईपास जो बसखारी को जोड़ता है, उसी नहर पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की मौत हो गई। 11,000 वोल्टेज से सटा हुआ तार की वजह से यहां पर करंट उतर आया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बिजली विभाग के लाइनमैन से बातचीत भी हुई है। बातचीत में बताया कि किस जेई साहब को 3 महीना पहले अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी कार्यवाही सौर नहीं की गई। मौके पर और घटनास्थल पर बसकारी पुलिस भी पहुंची। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। रक्तदान ही जीवन दान है की तर्ज पर पूरे विश्व में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नगर साजा के जैन समाज के द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन जैन भवन परिसर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने भी भवन पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं इस कार्यक्रम का नगर में चर्चा भी रही। जैन समाज के अध्यक्ष ने कहा कि जीवन में रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है। हम सब लोगों को अपने जीवन में रक्तदान जरूर कराना चाहिए। जैन समाज के द्वारा रक्तवीर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। वहीं रक्तदान करके बाहर निकल रहे थे तो उन्हें फल फूल वितरित कर सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ परिषद के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन आज हमारे साझा में किया जा रहा है, ये मतलब हर जगह आज है, आज के दिन होता है विश्व में, पूरे विश्व में, और अधिक से अधिक रक्तदान करें। आज अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा विश्वव्यापी ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उस कड़ी में आज जैन श्री संघ साझा का सौभाग्य है कि उन्होंने साझा को इस पवित्र पावन कार्य के लिए चुना है, और हम उनको और आचार्य श्री महाशमन जी को वंदन करते हुए आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साझा क्षेत्र के या आसपास के लोगों के द्वारा जो रक्तदान दिया गया है वो किसी लोगों के काम आएगा, और एक ये पुनीत काम है। मैं सबको साधुवाद देता हूं जिन्होंने रक्तदान किया है, और आने वाले समय में इससे भी बड़े स्तर पर हम ये कार्य कर सकें, इसकी आप सभी से अपेक्षा रहे। आज 17 सितंबर दिन शनिवार को विश्व स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे वर्ल्ड लेवल का जो आयोजन है वो हमारे साझा में भी एक पंक्ति के रूप में रखा गया है। इसमें साझा के पूरे समाज लोगों ने हमको यहाँ पे सहयोग करने के लिए ठानी है, और एक एक करके सब रक्तदान करते हुए इस आयोजन को सफल बनाते हुए सब अपना अपना रक्तदान दे रहे हैं। यह एक कार्यक्रम रक्तदान शिविर एक जीवन दान देने के लिए एक छोटी सी पहल है, और जिसको जिसको रक्त की ज़रूरत होती है उनको समय पर वहाँ पे उपलब्ध कराया भी जाएगा। और यही एक पंक्ति में जैन श्री संघ साझा के द्वारा यह बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार और होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव धर्मवीर प्रजापति, भाजपा नेता दर्शनपाल सिंह बंटू के आवास पर ग्राम नगला उदी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं ग्राम गुदाऊ के तालाब के पास पीएम मोदी के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण भी किया गया, और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर तक वृक्षारोपण महोत्सव चलेगा, और कारागार और होमगार्ड विभाग के द्वारा प्रदेश भर में पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण की समस्या के चलते देश में ही नहीं विश्व में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर पर्यावरण की समस्या से निजात नहीं मिला तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पूर्व विधायक कुबेर सिंह अगरिया, जिला उपाध्यक्ष भाजपा पम्मी ठाकुर, अशोक शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर पर आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्यक्रम था? देखिए, देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हमारे मोदी जी का जन्मदिन है, और पार्टी संगठन में और सरकार ने मिलकर के सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन का मनाने का निर्णय लिया है। उसी के तहत यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लड डोनेशन का आज से शुरुआत कार्यक्रम है, और फिर आगे कई कार्यक्रम से पूरे सप्ताह चलेंगे। यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम में मेरा आना हुआ है। मैं जो लोग
ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं उनका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और जो भी आगे के अभियानों में पार्टी कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं संगठन का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सेवा जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं उत्तर प्रदेश में जितने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं आई हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में दूसरा ये कार्यकाल उनका है और उत्तर प्रदेश को और देश को बहुत आगे उन्होंने बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में देश में सम्मान बढ़ा है और पूरे विश्व में एक भारत की एक अमिट छाप होती है, अलग से एक पहचान बनी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिवादन करता हूं और जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर एटा रोड स्थित ग्रीन पार्क में वैश्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता राजीव गुप्ता के नेतृत्व में पौधों का रोपण और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली महिलाओं को साड़ी के रूप में उपहार देकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। नगर के एटा रोड स्थित ग्रीन पार्क में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में उनके चित्र पर मिष्ठान खिलाकर बधाइयां दी गईं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पूरे देश में सेवा और समर्पण अभियान के रूप में भाजपा मना रही है। इस मौके पर मदन कुमार, जिला प्रचारक नारायण हरि, मनोज गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 72वां जन्मदिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ ग्रीन पार्क में हमारे नारायण हरि जी आचार्य जी और जिला प्रचारक आदरणीय मदन जी शास्त्री जी और राजीव गुप्ता जी, जैन जी और सभी संगठन के सभी लोग हैं, प्रेम प्रकाश वर्मा जी पूर्व विधायक जी और सैकड़ों की संख्या में संगठन के लोग हैं। आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ 72 पौधे और गरीब जो महिलाएं हैं झुग्गी झोपड़ी वाली उनके लिए साड़ियों का वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी में आज हम सब लोग एकत्रित हैं और आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये 72 पौधों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को साड़ियाँ देकर एक संदेश दिया जा रहा है गरीबों के लिए। तो आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए ही काम किया है शुरू से, नीचे तबके के लोगों के लिए जो बिल्कुल जमीन पर रहने वाले लोगों के उनके लिए सभी योजनाएं चलाई और उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये ग्रीन पार्क में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हमारे सभी शिकोहाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने उनको उनका जन्मदिन मनाने का काम किया और सबने लड्डू खिलाकर वो इस देश की जिस तरीक़ा से सेवा कर रहे हैं और हमारी उनको उम्र लगे और वो हजारों वर्ष जिए और देश की इसी तरीक़ा से सेवा, गरीब जो कुचले जो लोग हैं उनको ही सेवा करते रहें। हम चाहते कि इस देश में जिन लोगों ने इस राजनीति के तौर पर जो आज के आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और सबको, हर समाज को लेकर साथ चलने का काम किया है। इस जन्म दिवस पर हम सभी अपने शिकोहाबाद विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता उनको यही कहना चाहते हैं कि वो इसी तरीक़ा से देश की सेवा करते रहें और हमारी उनकी दुआ है कि फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों और गांवों को स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों और गांवों को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करते जा रहे हैं और लोग भी इसमें भागीदारी करते जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मिशन को सरकारी विभाग कभी कभी ठेंगा भी दिखा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़क के बगल में 54 सामुदायिक केंद्र पर फैली गंदगी इस ओर साफ इशारा कर रही है। हॉस्पिटल पर फैल रही गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन नगर पंचायत और हॉस्पिटल के अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहरों और गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्था तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन नगर पंचायत और हॉस्पिटल इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि साफ सफाई को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर नगर निकाय में चुनावी बिगुल बजते ही सभी नगर निकायों में अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के लिए अपना अपना दावेदारी पेश की जा रही है, जिसमें रामनगर में अव्यवस्थित नगर परिषद में भी प्रत्याशियों में नामांकन के लिए रामनगर प्रखंड से अंचल कार्यालय में हुजूम देखने को मिल रहा है, जिसमें सभापति, उप सभापति और वार्ड सदस्यों के नामांकन के लिए दर्जनों अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नामांकन पत्र भरा गया। इसमें आज नगर के भावी सभापति की उम्मीदवार नागेंद्र सिंह सैपति गीता देवी ने भी अपना उम्मीदवारी दाखिल की, जिसमें जन समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें पुरुष, महिला, युवा शक्ति सभी लोगों का अपार समर्थन मिला, जो पैदल मार्च नगर में अव्यवस्थित सुप्रसिद्ध नीलकंठ नर्मदेश्वर महाराज के दरबार से जनता के सहयोग मांगते हुए भगत सिंह चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार तक सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। नामांकन दाखिल किया है और रामनगर सभी सम्मानित जनता का प्यार सदा मुझे प्राप्त हुआ। मैं पुनः रामनगर के सम्मानित जनता से आग्रह करता हूं कि अपना प्यार और आशीर्वाद देकर पुनः मुझे सेवा का मौका दे। आपके विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरा हूं। आगे भी मेरा व्यवहार कर्तव्य वैसा ही रहेगा। धन्यवाद। आज नॉमिनेशन हुआ है गुड्डू जी का, क्या हाँ, कहना है? अनसस्पेक्टेड वोट से गुड्डू शेख जी जीतने जा रहा है। इनके टक्कर में कोई उप सभापति की लड़ाई में नहीं है, इसका मैं वादा करता हूँ। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर परिषद चुनाव 2022 को लेकर अनुमंडल में शनिवार को मुख्य पार्षद यानी नगर सभापति के पद पर 6 नामांकन पड़े, जबकि उप मुख्य पार्षद यानी उप सभापति के पद पर 5 नामांकन पड़ी। सभापति पद पर नामांकन करने वालों में मनीष आलम, निवर्तमान सभापति राधेश्याम तिवारी, मोहम्मद हुसैन, रमेश कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। हालांकि राजेश कुमार ने 2 नामांकन किए, वहीं उप सभापति के पद पर आशा देवी, रीमा देवी, रिंकू देवी, जूही बेगम और अर्चना अग्रवाल भी शामिल हैं। निर्वाची पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि सभापति पद पर 6 और उप सभापति पद पर 5 नामांकन पड़े। बता दें कि सभापति पद पर अब तक कुल 12 और कुल उप सभापति पद पर कुल 6 और वार्ड परिषद के पद पर कुल 74 नामांकन दाखिल किए गए हैं। और उसके लिए वो 2 वार्ड से पानी निकालने के लिए 2 पंप से पानी खरीदा गया, मोटर 2 को फिर इलेक्ट्रिक वहाँ की समस्या होता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, किसी समस्या नहीं है। रोड नाली थोड़ा बनेगा, लोग का जमीन खरीदे होंगे, जब जमीन भरना शुरू होगा तो स्वाभाविक होता है। आप ही के पार्षद आप पर आरोप लगाए हैं कि आप उनको इग्नोर किए, आप उनके वार्ड को इग्नोर किए, उनको इग्नोर किए, उनके जनता को इग्नोर किए। कोई बता दीजिए कोई वार्ड पार्षद को हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। हम तो आज तक किसी वार्ड पार्षद को अपना सब कोई को सम्मान किए हैं। मान सम्मान पर में टिके ही हम चाहे तो 5 साल टिके, उन लोगों का मान सम्मान नहीं देना है कि हम टिके, किसी को हमने नहीं किया। हर एक वार्ड में ऐसी बात नहीं है कि हमारे 21 नंबर वार्ड है तो बहुत एकदम हीरा उसूल करवा दिए, या कोई 1 नंबर वार्ड है तो जाके देखिए। हमारे मैंने वार्ड से ज़्यादा वार्ड में हर एक वार्ड में समान रूप से काम किया। 1 नंबर से आप शुरू कीजिए, गोपला ब्रह्म स्थान में छठ घाट बना हुआ है, देख लीजिए। रोड अभी वहाँ पुलिया चलता हुआ था, पुलिया बना हुआ है, रोड बना हुआ है। 2 नंबर वार्ड से शुरू कीजिए, जाकर देख लीजिए। मेन रोड नाली बना हुआ है, दूसरा सब रोड बना हुआ है। ये इधर आइए 22 नंबर देख लीजिए, सारे वार्ड का एक बार निरीक्षण कीजिए और आपको पता लगे कि कितना काम हमारे समय में हुआ है। ये कहने वाली चीज़ नहीं है, जनता से पूछने वाली चीज़। चलिए अपना नाम बता दीजिए, किस पद पर अपना नामांकन किया? राधेश्याम तिवारी अभी पूर्व में नगर सभापति काफ़ी लोगों के बीच रहे हैं और फिर नगर सभापति के पद पर निर्वाचन में दाखिल। सब लोग पहले अपन प्रत्याशी में उठे हैं, आप किस मुद्दे पर उठे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे 2500 वार्ड की जनता को। आपका भरपूर प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। मेरा मुद्दा विकास का है, जो हर जगह हर वार्ड में जो पिछड़ा वार्ड है, जहाँ जहाँ नाली, रोड, सड़क और पानी की निकासी नहीं है, ये बहुत सारी मुद्दे हैं। मेरा नामांकन हुआ है, मैं फिर क्षेत्र में आ रहा हूँ कल से और सबसे आशीर्वाद लूँगा। सब जगह की समस्याएं मैं जानूँगा
और आप लोग का आशीर्वाद मिला और जो भरपूर जन समर्थन मिल रहा है आप लोग का, ऐसा ही आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। मैं पुनः आपसे बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के धारेश्वर हॉस्पिटल में कल एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। धारेश्वर हॉस्पिटल के डायरेक्टर जितेंद्र चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि कल 18 सितंबर को धार में उनके धनेश्वर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया है। इस शिविर में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध डॉक्टर स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। चौहान ने ये भी बताया कि प्रशिक्षण 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जिसमें डॉक्टर HP यादव एसोसिएट डॉक्टर गैस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर रवि नागर एसोसिएट डायरेक्टर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट, रितेश कुमार गुप्ता MDM कार्डियोलॉजी, डॉक्टर अविनाश मंडलोई कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर पुलक निगम एसोसिएट कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। आयोजित क्या करें, इसमें क्या आयोजन? जो 18 तारीख को एक महाशिविर का आयोजन हो रहा है और ये धार के इतिहास में सबसे बड़ा शिविर है सर। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस शिविर को आप जितना ज़्यादा अपनी कलम की ताकत से प्रमोट कर सकते हैं उतना करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। इसमें मेदांता के टॉप के 5 कंसल्टेंट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, जिनका अगर आप उनको अफोर्ड करना है, किसी को दिखाना है तो बहुत एक्सपेंसिव 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आएगा आपको उनकी OPD दिखाने के लिए, और एटलीस्ट 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। वो सुविधा हम धार में 18 तारीख को इस शिविर में लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पर्टिकुलर शिविर की पब्लिसिटी की जाए। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जौनपुर के कलेक्टर परिसर में 17 सितंबर यानी आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जौनपुर जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को स्वर्ग की लंबित मांगों को ज्ञापन दिया गया। प्रथम चरण में 22 से 24 अगस्त को कृषि भवन लखनऊ पर क्रमिक अनशन किया गया था, जिसमें स्वर्ग की मांग पूरी न होने पर द्वितीय चरण में 12 से 16 सितंबर तक कृषि प्राविधिक सहायता काला फीता काटकर और बांधकर राजकीय कार्य पर 17 सितंबर यानी आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कर चेताया गया कि 30 सितंबर तक अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 1 अक्टूबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला बंदरा प्रखंड से है, जहां बरियारपुर स्थित घनश्याम सुदामा ITI कॉलेज में शनिवार को छात्रों के बीच प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि जिला पार्षद रामानंद ओझा उर्फ मुकेश ओझा ने प्रमाण पत्र देकर छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज के प्रबंधक सोनू सिंह ने बताया कि समारोह में 80 उत्तीर्ण छात्रों को उनका प्रमाण पत्र दिया गया है। इस मौके पर रत्नेश प्रसाद सिंह, राजीव सिंह, अजय सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। सर्टिफिकेट इन लोग बच्चे को दे करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये संस्थान 2015 में हमने स्थापित किया था यहाँ से, और हमारे संस्थान से बहुत सारे बच्चे जो हैं रेलवे में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं पहले से ही, और अभी इस सेशन 2022 सेशन के बच्चे को अभी सर्टिफिकेट दिया गया है। और इन लोगों को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये लोग अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें, सरकारी कंपटीशन जो है उसमें सम्मिलित हो और प्राइवेट सेक्टर में काम करें, खुद का बिजनेस करें। जिन लोगों को जैसा मौका मिलता है वो लोग वैसा काम करें, ठीक ना। और ये घनश्याम सुदामा प्राइवेट ITI बरियारपुर बंदरा प्रखंड के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत है, और यहाँ से सैकड़ों नौजवान प्रमाण पत्र प्राप्त करके और आज अपनी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी संदर्भ में आज कन्वेंशन सेरेमनी का टाइम था, और हमारे संस्थापक महोदय के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया था। उसी आमंत्रण के दौरान हम आए हैं। लगभग 80 बच्चों को मैंने अपने हाथ से प्रमाण पत्र दे करके इनके जीवन में मंगल कामना का शुभकामना दिए हैं। क्या मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ जिला पंचायत सभागार में मनाया गया। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग गाजीपुर के तत्वाधान में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत, पूर्व विधायक जमानिया सुनीता सिंह, डीएम मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे की मौजूदगी में उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं जन्मदिवस कार्यक्रम के उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। ये कार्यक्रम आज से 23 सितंबर तक चलेगा। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आईजीएल में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। आईजीएल के बिजनेस हेड एस.के. शुक्ल के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विश्व निर्माता निखिल ब्रह्मांड के समस्त अभियंत्रण के जनक भगवान विश्वकर्मा के पावन महोत्सव को मनाया गया। आईजीएल परिवार ने धूमधाम से सभी कर्मयोगियों संग ये पूजा, हवन और अनुष्ठान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के पुण्य प्रताप से कंपनी उत्तरोत्तर तरक्की कर रही है, समृद्धि के नए नए सोपान अर्जित कर अरिवल बड़ी ऊंचाई पर पहुंच रही है। गोरखपुर जनपद का नाम विश्व पटल पर अंकित भी कर रही है। वहीं यहां के बेरोजगारी और अशिक्षा को भी दूर कर रही है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड में सभी पंचायत के लोगों की रोजी रोजगार के लिए एक ही स्रोत था, डीबरा, जो सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। डीबरा बंद होने से सैकड़ों घरों में भुखमरी से लोग व्याकुल हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। तीसरी बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानें तो खुली हैं लेकिन ग्राहक नजर नहीं आ रहे, जिसमें दुकानदार लोगों की भी स्थिति खराब हो गई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पूर्वज से भी हम लोग डीबरा में ही गुजर बसर कर रहे हैं, कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस सरकार के निर्देश पर डीबरा बंद होने से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस कारण? अबरक के कारण। मतलब चलता था तो हम लोग का चलता था सब कुछ। अबरक बंद होने के कारण हम लोग को बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग समझे तो विकलांग अपाहिज कर रहे हो गए हैं। तो आप लोग का रोजी रोजगार अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है हम लोग तरफ। ऐसे घर में बैठे हैं हम लोग चुपचाप, बाल बच्चे ऐसे किसी तरह से हम लोग खिला रहे हैं, बाल बच्चा का पाल पोषण कर रहे हैं। हम लोग सब मायका से जुड़े हुए हैं, बाप दादा पहले से पुराना ज़माना से पुरखों से हम लोग का इसी तरह चलता रहा था। अभी बंद करवा दिया है। हम लोग इसी तरह बैठे हैं, क्या करें, कोई रोज़गार है ही नहीं। झारखंड में बोल रहा था इधर फैक्ट्री खुलेगा तो आप लोगों को कुछ मिलेगा काम वाम, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा हम लोग तरफ। ऐसे बैठे हैं घर में, हम लोग क्या करें। तो चीज़ में ऐसे होना चाहिए, लेकिन चालू हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा हम लोग को। कुछ चालू करे नहीं कर रहे हम लोग तरफ। हम लोग ढेबरा बंद होने के कारण से हम लोग माने कि अभी कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, ढेबरा बंद हो गया, वो कारण से हम लोग किस तरह तड़प रहे हैं, तड़प रहे हम लोग बुझ रहे हैं। इसका निर्णय हम लोग को चाहिए, क्या निर्णय मिलता है नहीं मिलता है डिसीजन। हम लोग का विधायक जी है यहाँ माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, कुछ भी हम लोग का देखभाल नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी होके भी फिर भी बोल रहे हैं कि कुछ बोलना भी चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आवाज़ उठाना चाहिए ना, नज़दीक वाला हम लोग का भी मान ले विधायक जी है, कुछ भी नहीं आवाज़ उठा रहे हैं कि तुम लोग क्या है, समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? तो हम लोग भूखे रहे कि मर जाएं? गरीबी को दूर करना चाहते हैं कि अमीरों के मिटाने वास्ते बसे हुए हैं? कम से कम आवाज़ दें। इतना दिन से भी बंद हो गया है, कोई रोज़गार नहीं है झारखंड में। एक भी इधर फैक्ट्री भी अगर होता ना तो हम लोग उसमें नौकरी करते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग के लिए। खाने पीने के लिए दिक्कत तो नहीं होता ना, 8 घंटा ड्यूटी उसमें करते हैं, जो भी पैसा मिलता है हम लोग तब। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार बरनवाल की रिपोर्ट।
जमालपुर थाना अंतर्गत सेमरा गांव का रहने वाला बलवंत गांव के एक विशाल पीपल पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। गांव में पीपल के पेड़ पर बैठे देखकर उसे गांव में हड़कंप मच गया। उसे पेड़ पर बैठे देख मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। जमालपुर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। पुलिस और परिजनों के द्वारा घंटों मनाने के बाद भी वो पेड़ से नहीं उतरा। फायर ब्रिगेड की टीम भी उसे उतारने में नाकाम साबित हुई। जैसे ही टीम उस तक पहुंचने का प्रयास करती, वो पेड़ पर और ऊपर चला जाता और अपनी जान को खतरे में डालने लगता। जबरन उतारने के बजाय पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों से मनाने में जुटे रहे। देर रात तक युवक की पिटाई नहीं होने से आश्वासन पर पुलिस की मौजूदगी में उसे पेड़ से उतारा तो लोगों ने राहत की सांस ली। ये मेरे गांव का लड़का है और गरीब परिवार का है, लेकिन इसका परिवार काफ़ी शांतिप्रिय परिवार है। ये 2-3 भाइयों में अपने जो है कि सबसे तीसरे नंबर पर है और इसके पिताजी मजदूरी करते हैं, ये भी मजदूरी करता है। इसका एक बड़ा भाई जो है बंगलौर में नौकरी करता है प्राइवेट फैक्ट्री में। इसके बाद का जो भाई है इसका वो अपने ससुराल में सोनभद्र में कहीं रहता है। उसका घर पर आना जाना रहता है, लेकिन संपत्ति भी नहीं है, मजदूर टाइप हैं ये सब, और ये कुछ मंद बुद्धि का है। इसकी शादी भी हो गई थी? इसकी शादी 1 साल पहले हुई थी जमालपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में, और 2-4 महीना इसके साथ इसकी पत्नी थी। किसी कारणवश इन सबों का संबंध विच्छेद भी हो गया है और तब से कुछ मानसिक रूप से ग्रसित रहता है। मंद बुद्धि तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको कहीं न कहीं से मानसिक प्रताड़ना हुई है, जिसके चलते अनाप शनाप हरकत करता रहता है। कई पेड़ों पर चढ़ने की अब तक की इसकी शिकायत आ चुकी है। और अब कितने दिनों से चढ़ाता? इसके पिताजी और गांव में जो चर्चा है, इसके पिताजी जो बताए, आज उनसे हमारी बात भी हुई थी कि 6 दिन से उस पेड़ पर आ जाकर पिछले शुक्रवार से चढ़ जा रहा है और उतर जा रहा है और मनमाने तरीके से रह रहा है। घर के लोग जब जा रहे हैं तो कह रहा है कि आप लोग भाग जाइए, हमको पेड़ से उतारेंगे तो मैं पेड़ पर से कूदकर मर जाऊँ। आज पुलिस की मदद से उतारा गया। कल पुलिस भी गई थी, लेकिन कल नहीं उतर पाया। जमालपुर के थानाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि भाई आज जोर ज़बरदस्ती किया जाएगा तो ये पेड़ से कूद सकता है। काफ़ी सेंसिटिव मामला है, इसलिए कल पुलिस चली आई। फिर रात को उतरा कि नहीं उतरा किसी ने देखा नहीं। आज फिर चला गया। आज इसका भाई भी गया था, इसके गांव के इसके दोस्त मित्र भी गए थे, लेकिन ये नहीं उतरा। शाम को पुलिस जो है किसी तरह से गांव वालों के सहयोग से इसको उतारी है। हम है अभी उतरा है, 5 मिनट हुआ। क्या बताया बलवंत? बताया कुछ नहीं, कहा हम डर रहे हैं, सबको हटा दीजिए यहाँ से। सबको हटवा दिए हम, तो उतरा। कहा हमको कोई मारे ना, हम कहीं कोई नहीं मारेगा। विश्वास दिलाया, हमारा विश्वास माना। हमारे गाँव में क्या था, इसे विश्वास माना, उतर आया है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि हमारे भाई, हमारे बाबू जो है उसको हमको मारे पीटे हैं, मारते उठते हैं। इसी के डर की वजह से चढ़ा था? हाँ, इसी डर। आज दिनांक 16/9/22 को थाना जमालपुर में सैनिक सम्मेलन और दुर्गा पूजा और ये जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, इस संबंध में मीटिंग करने हेतु यहाँ मैं मौजूद था। उसी समय सूचना मिली कि एक दिमोटा बाबा का जो स्थान है, वहाँ पीपल के पेड़ पर एक विक्षिप्त व्यक्ति जो है उसके ऊपर चढ़ गया है और वो बुलाने के बाद उतर नहीं रहा है। तो पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुँची और देखने के पश्चात तत्काल मेरे द्वारा फायर ब्रिगेड बुला लिया गया था और डॉक्टर की टीम को भी बुला ली गई थी। वन विभाग के जो जाल रखते हैं उनको भी मौके पर बुला लिया गया था और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद लड़के को सकुशल नीचे उतार लिया गया है। किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं है और लड़के से इसके और पिता से बातों के बारे में, किस प्रकार हरकत के बारे में पूछताछ की जा रही है और जितना भी अगर मदद होगी उतना किया जाएगा। क्या वजह था सर? वजह तो उसके घर वालों तो ये बता रहे थे कि ये मंद बुद्धि का है और ये जब होता है तब किसी न किसी पेड़ पर चढ़ जाता है, 1-2 घंटे के बाद वो पुनः नीचे उतर आता है। तो ये मंद बुद्धि या इसकी बुद्धि क्या है, ये तो डॉक्टर के द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन लड़के से बात करने के बाद ये बता रहा है कि पिता के डांट फटकार से वो इस प्रकार का हरकत कर रहा है। जमालपुर थाना प्रभारी आपके द्वारा भी आज काफ़ी प्रयास के बाद नीचे आया है? हाँ, काफ़ी प्रयास के बाद पूरी टीम थी, मैं भी मौके पर पहुंच गया था। फायर ब्रिगेड के भी हमारे जो अधिकारी कर्मचारी सब अपने कार्य में लगे हुए थे।
लेकिन ये इतना ऊंचा पेड़ पर चढ़ गया था कि उसको डिस्टर्ब करना किसी भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसे जो इसके एक मास्टर साहब थे जो इसको पहले से भी जानते थे, उनकी बात को मानता भी था, उन्हीं को इस काम में लगाया गया। तो उन्हीं की बात समझ पाया और उन्हीं की बात के आधार पर उसके द्वारा नीचे उतारा गया है। इसलिए मार साहब को जो भी है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में करचुना थाना क्षेत्र के खाई गांव में राजस्व टीम के साथ क्षेत्राधिकारी करचुना अद्वित सिंह चौहान के द्वारा चौपाल लगाकर लंबित पड़े मामलों की सुनवाई करते हुए गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि गांव का झगड़ा गांव में निपटाएं, कोर्ट कचहरी हम क्यों जाएं का स्लोगन देते हुए आपसी सहमति से गांव के मामलों को निपटाने की सलाह दी गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी करचुना अद्वित सिंह चौहान के साथ थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजीत कुमार शर्मा के साथ गांव के भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। गाँव में बहुत ही छोटी छोटी बातों के लिए, नापदान के लिए, सड़क के लिए और मेड़ के लिए तमाम विवाद होते रहते हैं। जो छोटे छोटे विवाद हैं जिसके लिए गांव में ही आपस में समिति बना के सभी लोग उसका निपटारा कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए पुलिस या कचहरी भाग दौड़ करने में गांव वालों को, सामान्य हमारे गांव ग्रामीण लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा यही स्लोगन है कि गांव का झगड़ा गांव में निपटाओ, कोर्ट कचहरी हम क्यों जाए। गांव का झगड़ा गांव में निपटाए, कोर्ट कचहरी हम क्यों जाए। तो इसी स्लोगन के अनुसार ये चाहिए कि जो भी मानित लोग हैं गाँव के, यदि हमारे पिछड़े हुए लोग, दलित लोग, इनके साथ कोई परेशानी है या किसी के साथ भी परेशानी, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, तो सभी के परेशानियों का निदान किया जाए, गांव में ही निदान किया जाए। छोटे मोटे झगड़े अनावश्यक इस तरह से कोर्ट कचहरी ना जाए जिसकी वजह से वो विवाद आगे बढ़ता रहे जी। ये हमारा उद्देश्य। सर, जीवन लाल का मामला क्या है सर, जो विवाद बड़ा लंबा दिख रहा था? ठीक है, आप लोगों का भी कोई विवाद था, उसको हम लोगों ने उस चीज़ का निस्तारण करने का प्रयास किया जी। देखते हैं भविष्य में आप दोनों पक्ष कितना उसका अनुसरण करते हैं। सीओ साहब द्वारा जो है लगाया गया है जी। और गांव का झगड़ा गांव में ही निपटाना है जी। और थाने चौकी नहीं जाना है जी। ये स्लोगन दिया है सीओ साहब ने, और इसीलिए कई सारे मुकदमे, कई मामले पेंडेंसी थी, कई मुकदमे की विवेचना थी जी। तो सीओ साहब द्वारा दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर समझौते की जो है कोशिश की जा रही है कि गांव का झगड़ा जो है यही गांव में निपटा दिया जाए, थाने चौकी ना जाए। और एक मामला देखा जा रहा है बड़ा ही जो है विवादित है, ये किस तरीके का मामला है? ये पट्टे का है। 2006 में पूर्व प्रधान सुधा पांडे द्वारा पट्टा किया गया था जी। उस पर आज तक पट्टे धारक द्वारा कब्जा दखल इन लोगों का नहीं हो पाया जी। जी, इसमें सिविल में न्यायालय में कोई स्थगन पारित है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, प्रधान प्रतिनिधि खाई। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आज 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के रीवा के अहमिया क्षेत्र में विंद नायक श्रीयुत निवास तिवारी की 97वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में उनके द्वारा सादगी पूर्वक राजनीतिक जीवन के बेहतर सफर पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रभारी पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा, जिलाध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेटी त्रिगुड़ी नारायण शुक्ला, भगत पूर्व विधानसभा सचिव सत्यनारायण शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।